जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त 11 बज रहे हैं, 11:10 शायद हो गए, इससे ज़्यादा जब जितनी देर में अपलोड होता है। अभी तक के जो नताइज हैं उसके हवाले से इस वक्त बड़े बड़े अपसेट्स होने जा रहे हैं। और कौन कौन हार रहा है इस वक्त? ख्वाजा आसिफ साहब अपनी सीट तकरीबन हार रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब हार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी मुकाबला सख्त है, नवाज शरीफ साहब का जो मानसरा के अंदर मुकाबला जो है वो जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सीट हार रहे हैं। और बड़े बड़े अपसेट सामने आ रहे हैं जो अभी तक रिजल्ट आए हैं। और जो लोग तनकीद कर रहे थे, जो लोग पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे थे और पीटीआई के हवाले से कह रहे थे ये कुछ नहीं है, डन एंड डस्टेड है, पीटीआई को इंतखाबी निशान ले लिया गया, पीटीआई से सब कुछ वापस ले लिया गया, पूरी कैंपेन चलाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। और लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नतीजे जो हैं वो कुछ किसी हद तक रोके भी गए हैं और किसी हद तक जो है उनको मैनेज भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं पे जो 6:30 बजे नतीजा आया था जैसे सुलेमान अकरम राजा का, वही अभी तक दिखा रहे हैं। हालांकि नतीजे जो पोलिंग स्टेशन के एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज़ करते हैं पोलिंग स्टेशन। और लेकिन वहाँ पे ये सूरत हाल थी जिसके हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊँ आपको, जो हैरान कुन चीज़ें हुई हैं, पिंडी 13-18 की तरह इस दफ़ा भी स्वीप कर रहा है। और सिर्फ जो पिंडी के अंदर गुजर खान की जो सीट है वो राजा प्रवेशर साहब है। इस्लामाबाद तीनों सीटें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जो है नामजद आज़ाद उम्मीदवार वो कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह और आबिद शरीफ अली की हालत भी बड़ी पतली है। शेख वसेर जो तलाल चौधरी को टिकट नहीं दिया था वो उनकी हालत भी जो है बहुत पतली है। और वो तकरीबन ख्वाजा आसिफ का मैंने पहले बता दिया, जावेद लतीफ़ साहब जो है वो हार रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गुजरांवाला, जिसको गढ़ और किला और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था कि बंदा सोच नहीं सकता था, वहाँ पे खुर्रम दस्तगीर खान साहब सिर्फ 250 की लीड से आगे हैं। और जो विर्क साहब हैं वो भी 200-250 की लीड से आगे हैं। ये है वो जनाब सब फ़र्क, और ये है वो जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो जियो के ऊपर अगर आप देखें, कल तक ये जियो वाले कह रहे थे, मैं नाम ले लेके आपको बताता हूँ, शाहजेब खानज़ादा साहब, हाई टर्नआउट होगा तो पता नहीं पीटीआई को फ़ायदा हो जाएगा, लो का फ़ायदा जो होगा ये नून लीग होगा। आज कह रहे हैं कि ये तो हमने कहा था कि हाई टर्न आउट अगर होगा उसका तो वो पीटीआई को फायदा होगा, लेकिन ये तो नहीं सोचा था कि लो टर्न आउट के बावजूद इतना बुरा परफॉर्म करेगी। और जो कहते थे कि ये उसकी पार्टी है सोशल मीडिया की, अब वो सारे जियो के ऊपर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से कैंपेन की उन्होंने, सोशल मीडिया पे उन्होंने तरीके बताए कि किस तरह वोट डालने हैं। नून लीग तो घर बैठी हुई थी, यही कह रही हैं मुहम्मद सरफराज साहिबा, यही कह रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब, इसी किस्म की बातें जो है वो सलीम साफ़ी साहब कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बैसाखियों पे आए हैं, नून लीग के लिए सबक है कि ये बैसाखियों पे आए। और इन्होंने आके जब लेने की कोशिश की तो, और नून लीग के लिए ये भी सबक है, इनके लीडर ने पठानों को बुरा भला कह दिया था, अब वो रद्द-ए-अमल के तौर पर बाद में उन्होंने अपनी तस्दीक भी नहीं की और ये कर दिया वो कर दिया। इस वक्त जो है अगर अब नतीजे चेंज होते हैं, अब इस वक्त जब एक टोन सेट हो चुकी है, एक ट्रेंड पता चल चुका है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को, जो कि बिल्कुल नए थे, पुराने नहीं थे, उनके असली उम्मीदवार नहीं थे, बगैर बल्ले के नए उम्मीदवारों को अगर लोगों ने वोट डाले हैं, यही कह रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब कि अभी पीटीआई के ओरिजिनल असल उम्मीदवार सामने नहीं आए थे। और अभी ये सूरत हाल है कि उन्होंने वकला को टिकट दिए, ये वकला सारे नए थे तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खंबे को टिकट दिए और ये सारा कुछ हुआ। और आप देख रहे होंगे कि नून लीग की सफ़ों में इस वक्त बेचैनी है। नून लीग की ट्विटर हैंडलर पे जितने भी मेन लीडरशिप है सब चुप है, खामोश है। और नून लीग वाले जो है अगर फ़ोन खड़काते हुए नज़र भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ साहब एक्सप्रेस पे चली भी कि किसी को फ़ोन कर रही हैं तो वो फ़ोन ही इस टाइम खटखटा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस वक्त जो उम्मीदें लगा के अभी भी बैठे हैं कि देखें जी 2018 में भी लेट इलेक्शन आए थे तो लेट रिजल्ट आए थे तो फिर चलू फिरा था, फिर ये हो गया था, वो हो गया था, इलेक्शन रिजल्ट तब्दील हुए थे, तो अभी भी रात के इतने बजे होंगे। लेकिन इतनी आसानी के साथ ये नहीं किया, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इतनी आसानी के साथ कुछ नहीं किया जा सकेगा। ये पीटीआई जिसको जजों ने भी उन्होंने इंतखाबी निशान वापस ले लिया अदालती फ़ैसले के ज़रिए, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी लीडरशिप के ऊपर कौन से ऐसे इल्ज़ामात थे जो नहीं लगाए गए, मजहबी गद्दारी के और पता नहीं किस किस चीज़ के इल्ज़ामात, करप्शन, गद्दारी, इद्दत, मज़हब, निकाह, ये सारे जो इल्ज़ामात लगाए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे किस तरीके से लोग निकले हैं जिस पार्टी के हवाले से इतने बड़े इल्ज़ामात के साथ साथ। और ये अब जियो वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत हल्का लिया, मरियम नवाज़ ने, इन्होंने सोशल मीडिया को हल्का ले लिया, ये तो कैंपेन करने नहीं निकल रहे थे, ये तो बाहर नहीं जा रहे थे। उधर से मीर मकाम साहब जो हैं, जिनको भाई कहते थे नवाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त पूरे तरीके से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर अब
इस टाइम जब 11:15 का टाइम है और ये रिज़ल्ट रात के अचानक गए किसी भी टाइम पे तब्दील किए जाते हैं या करने की कोशिश की जाती है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पीटीआई अब आगे आज़ाद उम्मीदवार में अच्छा दूसरा अपसेट जो अता तारड़ साहब जो हैं वो हारे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से सारे साफ़ी भी कह रहे थे, सबका मानना यही था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हार जाएंगे, उन्हें कम से कम नवाज शरीफ के आगे खड़ा होना चाहिए था, मरियम के आगे खड़ा होना चाहिए था, ताकि हार भी जाए तो बेइज्जती ना होती हो। लेकिन यहाँ पे अता तारड़ साहब जो हैं वो भी साइड पे हैं। राना सनाउल्लाह की सीट भी बहुत ही मुश्किल में है, जितनी देर तक वीडियो आती है देखते हैं। अब जो कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं कि जो फॉर्म 45 है उसको तब्दील किया जा रहा है, और रिजल्ट लाहौर के अंदर भी रोके जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के हल्के के अंदर भी सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब पहले बहुत स्पीड पकड़ी हुई थी, लेकिन उनके जो मुकाबले में उम्मीदवार हैं इनके 20,000 समथिंग है, उनके 19,000 वोट हैं। तो इस तरह ये जो ट्रेंड है ये इस टाइम पूरे तरीके से शो हो चुका है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम, क्या ANP, क्या नून लीग, क्या जो बड़े बड़े इश्तिहार अखबारी के अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, क्या 127 की सिंपल मेजॉरिटी की वो उम्मीद लगा के बैठे थे, इस वक्त जो है उन्हें वाज़ह तौर पे कहीं पे भी कुछ भी वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ रहा है। और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। हम आपको वक्तन फ़ौक्तन अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।